द्वारिका में आया है ना? बोला कहाँ है राम? राम अवध में आया है। अवध में विराजे श्री राम प्यारे प्यारे, अवध में अवध में विराजे श्री राम प्यारे प्यारे, श्री राम प्यारे प्यारे, घनश्याम प्यारे प्यारे, अवध में विराजे श्री राम प्यारे प्यारे। अवध का मतलब जहां पर किसी का वध ना हो। अवध किसी हथियार से होता है, मन से, वचन से, कर्म से। मन, वचन और कर्म, यानी कि बोलने से, मन से और कर्म से, क्रिया से। इन तीनों चीजों से यदि किसी को कोई व्यक्ति अगर परेशान करता है, दुख देता है, तो वहां राम नहीं आता, क्योंकि अवध तो हो गया, यानी कि वध है, वहां अवध नहीं है। हत्या कर रहे, हम एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, और इस हत्या में क्या होगा? बोले भला किसी का नहीं होगा, भला किसी का नहीं होगा। मंत्रा ने थोड़ी सी बात कर दी, केकई ऐसा हो रहा है, तो क्या केकई को इनाम मिल गया? क्या मिला? वो मेडल दे दिया केकई को, मंत्रा को मेडल दे दिया? नहीं। हम भी किसी की बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो क्या हमको सामने वाला को मेडल दे देगा? नहीं देगा। फिर हम बुरा क्यों करें? कोई फायदा हो रहा है, कोई पैसा मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम क्यों कर रहे हैं? ये केवल चुगली चलने से। और क्या हुआ? बोला अच्छी बनी अयोध्या बेकार, सब बेकार। इसलिए कहा है कि थोड़ा 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 क्या बोले इसकी तरफ चलना शुरू करो। इसलिए पंचवटी में से भक्ति भी गई और भगवान भी चला। अब खाली है, और खाली के अंदर आक्रमण होगा। खाली मकान में तो कोई ना कोई चोरी मार कर देगा, ले जाएगा, और फिर वो चिल्ला रही है अब मुझे माफ करो। अब क्या करेगा? गिरगिराज आया, गिद्ध ने कह दिया कि महाराज ऐसे ऐसे रावण जानकी को हरण करके ले गया। कर्णपुर दिखाए, और कर्णपुर देख करके भगवान रो पड़े, और जब भगवान रोए तो जटायु घायल अवस्था, परंतु इतना दिमाग, इतनी बुद्धि। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि कोई ना कोई हमारा पुण्य उदय होता है, शक्कर पुण्य से भी ऊपर, और एक जन्म का नहीं, अनेक अनेक जन्म का। कितनी बार आए, कितनी बार जाए, अनेक जन्मों का जब कोई पुण्य उदय होता है, तब जाकर के ये राम कथा सुनने को मिलती है। ये कुछ साधारण काम नहीं है। आप इसको भले किताब समझो, आप इसको भले एक नॉवल समझो, और आप भले इसको टाइम पास करने का साधन समझो, पर एक बात समझ के चलना, ये कोई तुम्हारा हमारा पुण्य उदय हुआ है जिस सावन के महीने में, और संध्या के समय ये हमको सत्संग सुनने को मिलता है। ये साधारण नहीं है बात, इसको कम मत समझना। और ये कि अपने भीतर अहम भाव मत ले आना, हम चले जाते हैं बताना। इसमें पता अहंकार आएगा। आप कौन होते हैं आने वाले, और आप कौन होते हैं हम कथा सुनने वाले? सुनाने वाला सुना रहा है, बुलाने वाला हाथ पकड़ के और 5:30 बजे घंटी बजा देता, चल सत्संग हो रहा है। अब 6 दिन के बाद तो घंटी बजनी बंद हो जाएगी, और फिर दिमाग में क्या आएगा? घर घर में, और देखो पूरे सावन कथा चली तो कितनी बार आए हैं तुम, और अब याद करने से क्या फायदा? वो तो गई, अगले सावन फिर कोई भगवान कृपा करेगा, फिर होगी। तो गिद्धराज ने क्या करा? बोले ये सौभाग्य है मेरा, और सौभाग्य क्या कि एक व्यक्ति के 4 बेटे, और अंतिम समय में एक भी नहीं।
के भाग्य देखो। गिद्धराज एक पक्षी जैसा, उसका इसका सौभाग्य क्या है? बोले राम की गोद में बैठा है। कभी मैंने बताया था आपको कि राम की गोद में बैठ कर अपने प्राणों का अंत कर दिया। भगवान कहते हैं गिद्धराज मैं तेरे को जीवित करो। बोले नहीं करो, अभी मैं जीना नहीं सकता। ऐसी मौत को कौन स्वीकार नहीं करेगा? मेरा सौभाग्य अंत्येष्टि क्रिया करें। जब कहते हैं कि बेटे की आस में जीवन के अंदर इधर उधर भटकना बंद कर दो। भगवान ने जो चीज नहीं दी है ना, ये तुम पर कृपा है, ये हम पर कृपा है, पर हमको थोड़ा बुरा लगता है, हमको बुरा लगता है। और जटायु के भाग है, एक कुत्ता गाड़ी में भाग रहा है, एक कुत्ता गली में घूम रहा है, हो रहा है, और एसी खोल करके, और वो आराम से गाड़ी में चल रहा है, और बल्कि इस शीशे में से हमको जीभ भी चढ़ाता है, मुंह खोल करके, और हमको जीभ दिखाता है। क्यों? अब ये नहीं है वो कुत्ता ऐसे जीभ दिखा रहा, वो हमको दिखा रहा, बोले देख ले ऐसे करो। मैं कुत्ता बन करके भी कहाँ बैठा हूँ? एक बगले में, और तुम इंसान बन करके भी कहाँ बैठे हो? गटर में। ये मत सोचना आप मकान में बैठे हो, ये मत सोचना कि मैं 4 मंजिल के मकान में बैठा हूँ। बोले मकान वही मकान होता है। मैंने कल भी कहा, अनुसुईया जी की कथा में नहीं समझा। बोले गृहिणी तो औरत बहुत है। गृहिणी किसको कहते हैं? गृहिणी किसको कहते हैं? जो घर का काम करती है, और जो घर का काम करती है उसको क्या कहते हैं? काम वाली। ऐसे तुम काम वाली हो। गृहिणी तो घर घर में मिलेगी, पर सद गृहिणी कहीं कहीं मिलेगी। पत्नी घर घर में मिलेगी, पर धर्म पत्नी कहीं कहीं मिलेगी। ये सार है। आज ये सौभाग्य है गिद्धराज का कि उन्होंने राम के गोद में प्राणों का अंत कर दिया। फिर क्या हुआ? बोले रावण ने क्या करा? ले जा करके कहां बैठाया? लंका में। कहां बैठाया? अशोक वाटिका में। और ये मैंने पहले भी आपको बताया, अशोक वन में बैठाया, वाटिका में नहीं। वाटिका पार्क को बोलते हैं, वन में बोलते हैं जहां पर भक्ति विराजमान है। रावण समझदार है, और उसने क्या सोचा कि मैं जब जानकी जी का हरण कर लिया, कोई चीज हमने चुरा ली, तो अपने घर में लाकर रोड पे रख के आओगे। अरे कोई चीज हमारे को हाथ लग गई है ना, और उसको रोड पे रखेंगे या अपने घर में लाएंगे? घर में लाएंगे ना। पर रावण समझदार है, वो घर में नहीं लाया। हजारों पटरानियां हैं, लाखों पटरानियां हैं, उनके साथ जानकी भी मिल जाती, क्या दिक्कत है? पर लंका है, लंका में नहीं। कहां रखूंगा? बोले अशोक वन में। और अशोक वन किसको कहते हैं? जहां दुख ना हो। अशोक यानी कि शोक माने दुख, और अशोक माने जहां दुख नहीं, क्योंकि ए लग गया बीच में। जहां दुख नहीं है, और जहां दुख नहीं होगा वहीं पर भक्ति बैठेगी। जहां शोक नहीं होगा वो भक्ति बैठेगी, जहां दुराचारी नहीं होगी वहां भक्ति बैठेगी, जहां अवदान प्रदान नहीं होगा वो भक्ति बैठेगी। आगे समझ में? जहां चुगली चिट्टे नहीं होंगे वहां भक्ति बैठेगी, जब किसी का अपमान नहीं होगा वहां भक्ति बैठेगी, जहां सबके साथ प्रेम होगा वहां पर राम के साथ में जानकी बैठेगी। आगे समझ में? राम जी का बोले जहां प्रेम, परमात्मा का दूसरा नाम ही प्रेम है, और हमारा प्रेम गया। तो राम ने क्या करा? बोले लंका में नहीं ले गया। और एक बात और इसमें कि घर के अंदर भजन नहीं होता, घर में सत्संग नहीं होता। क्यों? क्योंकि पाप के कीटाणु घूम रहे हैं। पाप के कीटाणु है ना। कीटाणु किसको कहते हैं समझते हो ना? छोटे छोटे होते हैं, वो कहीं पर भी दिखते नहीं है, और डॉक्टर कहता क्या इन्फेक्शन हो गया, वो कीटाणु आ गया, बोलते हैं ऐसा। घर में कीटाणु है, किसके? पाप के। और वो जो पाप के कीटाणु है वो आपको घर में ना सत्संग सुनने देंगे, ना भजन करने देंगे। क्योंकि भक्ति कहाँ है? भक्ति
कहाँ है? जहां पर ये पाप के कीटाणु ना हो। और रावण की लंका में एक ही जगह सही है, वो कौन सी? अशोक वन, जहां भक्ति रह सकती है, वह कीटाणु नहीं है, साफ सुथरा काम। वह राक्षस है ना, उसमें भी बुद्धि है, जिसमें बुराइयां हो उसमें भी बुद्धि है। त्रिजटा है वहां, एक राक्षस नहीं है ना, त्रिजटा है, नाम त्रिजटा, राक्षसी है कहा, बोला ना सुंदरकांड में, वो एक राक्षस नहीं है, फिर भी वो राक्षस नहीं क्या है? त्रिजटा। राक्षस नहीं होकर के भी और भक्ति को चेतावनी देती। हम तो सब समझदार है, भक्ति के मार्ग पर है, भगवान को पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, सब कुछ है, फिर हमारे में अकल क्यों नहीं है? हमारे में अकल क्यों नहीं है? जो राक्षसों के साथ में बैठती है, जो दुर्वचनी है। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी पाप हैं वो अशोक वन में नहीं है, अशोक वन में नहीं। राक्षसनी होने के बाद भी और उसमें इतनी बुद्धि है। और जानकी जी को कहती है क्या? बोले कि चिंता मत कर। जानकी जी ने कहा चिता बनाओ, मैं उसमें जल जाऊंगी। अभी बात आई ना कि जब तक चीज सामने थी कदर नहीं हुई, और अब चलो मरो खाओ जो मर्जी करो, कौन देखेगा हमें? अगर उस समय अपने आप को संभालती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसके कारण क्या बना? बोले या तो संपत्ति को देख लेना या राम को देख लेना। संपत्ति तो आ गई, सोने की लंका तो मिल गई, पर राम चला गया, गया ना, राम चला गया। अब सोने की लंका को चाटो, क्या करोगे अपनी संपत्ति का? क्या करेंगे? 15 मकानों का, एक मकान मेरा वहां, एक मकान मेरा वहां, और मेरा 50 गज का फलाना ढिमका, ये वो अड़ंगा दुनिया, क्या ले क्या चाहते? अरे हम 4 मंजिल का मकान बना लेते हैं, शौक में बना तो दिया, पड़ोसी को दिखाना है ना, रिश्तेदार समाज को दिखाना कि देखो मैं 4 मंजिल के मकान में रहता हूँ। पर 4 मंजिल का मकान बनाने से पहले एक बात और सोच लेना, ऊपर की मंजिल की सफाई कौन करेगा? हो रहा है ना, सच्चाई है कि नहीं? आप जबकि 3 मंजिल हो, पर मेरे को नहीं लगता कि तीसरी वाली मंजिल के अंदर झाड़ू भी लगी हो, तो क्या पाएगा? बोले इतना बड़ा महल, यानी कि शरीर रूपी महल को तैयार तो करा, पर इसके अंदर तुम्हारा मन के अंदर झाड़ू नहीं लगी तो पाएगा? फिर पाएगा त्रिजटा होकर के भी। और वो जानकी से कहते, भक्ति से कह रही है क्या? बोले कि मैंने एक सपना देखा, और सपना क्या देखा? बोले कि 3 दिन रुक जा, और 3 दिन के बाद में ये लंका राख हो गए। हमारे को कितने सपने आते हैं, हमारा सच होता है क्या? और वह क्या है? सत्य हो दिन 4 दिन में पक्का होगा, सच होगा, हम लोग नहीं कह सकते। और वो राक्षसनी होकर के कह रही है, तो बड़ी कौन हुई? राक्षसनी या हम? हम बड़े हुए, राक्षसनी बड़ी हो गई। अब राक्षसनी बड़ी क्यों है? इसका रहस्य है कि वो निरंतर भक्ति के पास बैठती है। सीता कौन है? भक्ति है। और जो भक्ति के निकट रहता है ना, तो यही समझ के चलना, अगर उसको सपना भी दिखेगा तो भी सत्य होगा, वो सत्य होगा। जटायु का मरण हुआ, आगे गए। अभी मैंने एक खबर वो आपको कल भी बताया था, संत का दर्शन करा। किसका? अगस्त्य मुनि का, जो 3 घूंट में समुद्र को पी गए। उन्होंने सबरी का रास्ता बता दिया। और ये कल कथा में आपने सुना था, सबरी के आश्रम पर भगवान गए और जाकर के नवनावक की शक्ति माता को दी। ये कल भी आपको बताया, आज मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि सब्र खाना, सब्र खाना, सब्र खाना। अकबर ने बीरबल से प्रश्न करा था कि तेरा भगवान क्या खाता है और तेरा भगवान क्या करता है? ये 2 प्रश्न थे, उत्तर बीरबल ने कहा 2 दिन का समय दो। 2 दिन के बाद फिर सवाल लगी, फिर अकबर ने कहा कि बोल बीरबल, मैंने प्रश्न किया था। बोला महाराज यहाँ पर ना
जो आपने प्रश्न किया था कि मेरा भगवान क्या खाता है, तो अपना मेरा भगवान सब कुछ छोड़ करके वो केवल एक ही चीज खाता है, क्या? बोले गम खाता है। आप लोग गलत भी बोलते हो, आप लोग गालियां भी देते हो, आप लोग उल्टा सीधा भी भगवान को बोलते हो, पर वो क्या बोलने आता? तूने मेरे को ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? बोलता नहीं बोलता, हम दुर्वचन भी बोल रहे हैं, पर क्या है? बोले गम खा रहा है। ये पृथ्वी जिस पर हम बैठे हैं, इस पे मलमूत्र भी त्याग रहे हैं, इसके ऊपर थूकते भी, इसका अपमान भी करते हैं और इसके ऊपर भाले भी कर लगाते हैं, खोदते भी हैं इसको कितना कष्ट दे रहे हैं, पर क्या है? बोले गम खा रहे हैं। हम अपने परिवार से शुरुआत करें, पड़ोस से नहीं, परिवार से। हम परिवार में गम खाना सीख रहे हैं। कोई बात नहीं बोल रहा, क्या कितनी देर बोलेगा? अरे बहू है, ज्यादा लक्षण ही है, कितनी देर बोलेगा? पर क्या पूरे तंत्र विद्या का मार्ग ले लो, एक ताबीज बनवाओ और बहू के सिर में उछेड़ो, पागल हो जाए। मत चक्कर में पड़ना, मत उल्टे विश्वासों में पड़ना। जब होना होगा तो मैंने भी क्या कहा, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा। इंतजार करो। सबरी ने इंतजार किया है, सबरी ने सब्र खाया, गम खाया, तो क्या हुआ? मंदिर गई, जल चढ़ाने गई, 16 सोमवार करे, बृहस्पतिवार को पीपल की वो केला वेला जला, दीपक जला के आई, कहीं नहीं, एक जगह रुक गई। और हमारी क्या दर्शन है? आज यहाँ और कल वहां। अरे भाई मंदिर क्यों नहीं आते? पंडित जी बोल इधर से फायदा नहीं हो रहा है इस वाले डॉक्टर से, कहाँ जा रहे? बोले गोकर्ण वाला, उसमें क्या है? बोले स्पेशल डॉक्टर। कितने मंदिरों में झांक लेना, कितने संतों के पास झांक लेना, जब तक तुम्हारी बुद्धि के अंदर स्थिरता नहीं होगी, कहीं पर भी फायदा नहीं है, कहीं पर भी कहीं चले जाना। कितनी अभी मैंने क्या कहा? बोले कहीं पर भी जाओ, अरे इससे भी प्रार्थना करो ना रोज, तो केवल एक ही बात करना कि हे प्रभु दिशा मत बदलना, रास्ते मत बदलना, भटकाना नहीं, क्या करना? बोले दशा बदल देना, जो मेरा स्वभाव है वो बदल देना। यहाँ पे मैं क्या तो रात दिन में तमाशा देखता हूँ, आज 4 दिन इसमें आएंगे, 5 दिन उसमें, 10 दिन उसमें, 3 दिन उसमें, और कभी कभी तो हंसी भी आती है। पानी में वीण प्यासी और मोहे सुन सुन आवत हासी। एक भजन सुनते हैं ना, पानी के अंदर और मछली के मैं प्यासी हूं, तो हंसने की बात है, हंसने की बात। ये बगल की बगल में मंदिर, बगल की बगल में शिवालय, बगल की बगल में ठाकुर जी विराजमान, पर कहां? बुलवा जाना हो रहा है हम लोगों के साथ ऐसा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग को भी गलत समझ जाओ कि यही बुलाना, यहाँ नहीं बुलाना, यहाँ तो वो उसको वो आएगा जो इसको बुलाएगा, जो जिसको ये बुलाएगा, है ना, वो है। पर क्या है? बोला हमारी स्थिरता नहीं है, हमारा डगमगाहट, आज इधर कल उधर परसों उधर, ये सारा जीवन मिल जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, सब खत्म, बचेगा कुछ नहीं। अब यहाँ क्या है? बोले तेरे जगह राक्षस नहीं है, पर एक जगह रुकी हुई है, वो भाग नहीं है, वो भाग नहीं रही तब, वो किसी मंदिर में नहीं जा रही, सभी मंदिर में नहीं जा रही। फिर भी क्या हुआ? गुरु का वचन है कि तू मंदिर मत जाइयो, बैकग्राउंड में मैं तेरे को एक वचन दे रहा हूँ, एक दिन वो मंदिर वाला तेरे दरवाजे पे आकर तेरा दर्शन करने, और तुम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो भगवान का। तो सबरी ये मेरा वचन, राम तेरा दर्शन करने आएगा, और राम दर्शन करने गए, नवदा भक्ति दे दी, और वही सबरी माता भगवान ने उनको अपना लोक प्रदान करा। कल कथा में सुना आप लोगों ने। उसके बाद में जो सबरी माता के द्वारा, है ना, सबरी माता के द्वारा क्या हुआ? सबरी ने एक बात बता दी, बोले कि आप यहाँ से हे प्रभु थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो एक पंपा सरोवर है, और पंपा सरोवर के पास में ऋषिमुख पर्वत है, और ऋषिमुख पर्वत पर कौन बैठा है?
अब इसको समझना थोड़ा सा। मैं सही बताऊं कि ये भेजा ना बिल्कुल खाली हो गया। अच्छा तो सही बताऊं कि इतना अगर हम बोले तो मेरे को तो नहीं लगता कि कम से कम 2 कप चाय चाहिए, 1 दिन की गोली चाहिए, होता है ना। पर यहाँ पर ठाकुर का वचन है कि चिंता मत करो निमित्त पंडित जी तुमको बना, पर बोलने वाला तो मैं हूँ। और बोल रहा है पूरी सुना रहा था, वो पूरी सुनाया। कुल मिलाकर के ऋषि मुख पर्वत, ऋषि मुख का मतलब हुआ जो ऋषि के मुख पर बैठा। ऋषि कौन होता है? भगवान से भी कई गुना ऊपर। कालिया नाम था, उसको मारा था कि तो ना था? बोलो। नाचने का मतलब होता है अहंकार से अलग करके। और जो जीव ये अहंकार से अलग होता है ना, तो भगवान क्या कहते हैं? बोले देखो मैं मारूंगा नहीं, तेरे को मैं तारूंगा। कैसे? तो उन्होंने कहा तो एक काम कर, यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर एक सत्संग भवन है, एक सत्संग है, और जहाँ संत सत्संग कर रहा तो सत्संग में था, भगवान रास्ता बता देते। तो ऋषि का जो मुख है जिसके पर तुम बैठ गए, अभी आप क्या कर रहे हैं? आप कथा सुन रहे हो, बोलो कथा सुन रहे हो ना, कोई संगीत तो नहीं सुन रहे, कोई नाचा कूदी तो नहीं सुन रहे, कहाँ बैठे हो? ऋषि के मुख पर। क्योंकि ऋषि कौन है? ये ग्रंथ है, और ग्रंथ को आप लोग सुन रहे हो, इसका मतलब कहाँ? बोले ऋषि के मुख पर बैठे हो। ऋषि के जो मुख पर बैठा है वह सबसे पहले असर वाणी पर होगा, जो संतों का संग करेगा। सबसे पहला असर किस पे होगा? सबसे पहले असर किस पे होगा? वाणी पर। और जब वाणी पर असर होगा तो उसका असर मन पर जाएगा, और मन का असर इंद्रियों पे जाएगा, इंद्रिय का असर शरीर पर आएगा, और जब शरीर पे आया तो ये जीवन क्या हुआ? पूरा जीवन ही बदल गया। किसके कारण? सत्संग के कारण। ध्रुव जी ने एक बात कही थी कि जीवन में गुरु आए नारद जी, नारद जी से मुलाकात हो गई, और नारद जी ने मंत्र दे दिया, और मंत्र के द्वारा उन्होंने एक यजन बता दिया। क्या? बोला बेटा कहीं भागना नहीं, इधर उधर भागना, एक जगह बैठ जाना, और एक जगह बैठ करके केवल क्या करना? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक जगह बैठ जाना, और एक जगह बैठ करके और इस मंत्र का जाप करना। हमारे को गुरु मंत्र देते तो हमारी तो जगह बदलती रहती है। आप नियमित रूप से इस काम को करके देखो, एक जगह रुक जाओ। मेरे कहने से 40 दिन तो रुको, डॉक्टर बदल देगा फिर क्या दिक्कत है? अगर फायदा ना लगे तो बदल दो, क्या दिक्कत है? अरे कदम कदम के ऊपर माँ बाप बदल जाते हैं, बदल रहे हैं। आज जो बेटा तुम्हारा है ना, शादी कर देना, पड़ोसी बनेगा। जिसको लाड़ चाड़ से तुमने नहीं मेरा बेटा बेटा आगे चल करके, और उसी बेटे के पास में आएंगे, जब वो बेटा हमारे पास आएगा, मम्मी जरा एक कटोरी चीनी देना, वो कल में रास्ते लाना भूल जाए, पड़ोसी बन जाए। कदम कदम पे माँ बाप बदल जाते हैं, कदम कदम पर पत्नियां पति बदल जाते हैं, बदलते हैं नहीं। और अब तो ऐसा बदल रहे जैसे हमने शरीर में से कपड़े बदल दिए, ऐसे ही हो रहा है। और इस तरह हम कहीं नहीं है, और इस तरह का में जीवन है, इस तरह का में जीवन। उन्होंने पंपापुर का एक रास्ता बता दिया, पंपा सरोवर जाओ। सरोवर का मतलब कहाँ? जहाँ हंस रहता है। सरोवर, हंस कहाँ रहता? सरोवर में। और मगरमच्छ कहाँ रहता? नदी में। तो नदी में और सरोवर में अंतर है। अब हंस की सवारी करेंगे कि मगरमच्छ? हंस की, है ना? और हंस की सवारी करेंगे तो कहीं ना कहीं ठाकुर दिखेगा। तो सरोवर है वो, रामायण में लिखा है पंपा सरोवर। पंपा नदी नहीं, सरोवर है, और सरोवर में हंस रहता है। और वहां पर क्या है? बोले कि एक जीव बैठा है। जीव कौन? हम जैसा, हमारे जैसा एक जीव बैठा है। और कहां बैठा है? ऋषि के मुख पर, ऋषि मुख पर, है ना? और वो
ऋषि मुख के पर्वत पर बैठ गए। अब तुम एक काम करो, एक उनका एक वो है पहरेदार, कौन? हनुमान, उनसे जाकर के भेंट करो और जो ये परेशानी आई है ना, ये दुख दूर हो जाए। शबरी माता ने उनका रास्ता बता दिया। आए ऋषिमुख पर्वत के पास, ठाकुर जी उधर बैठा है, कहाँ? ऋषिमुख पर। अब यहाँ देखना, थोड़ा सा विचार करना, हम कभी कभी भगवान की तरफ चलते चलते भी हमको एक भ्रम पैदा होता है, हमको एक भ्रम होता है हमारा, क्योंकि भ्रम क्यों हुआ? बोले इस पर विश्वास नहीं है, इस पर बोले ये काम हो जाएगा। अरे तू विश्वास तो कर, 4 दिन हाथों से निगाह को मिला, अरे जान पहचान तो बना, एक दिन आया, एक दिन में काम कैसे हो जाएगा? अरे ऊपले में थापते हो ना तो तुरंत के थपे हो तुरंत जल जाती है क्या? नहीं जल पाएंगे, धुआं दे देगा, आंखों को रुला देगा, जलेगा नहीं। पहले दिन आए, पहले दिन के अंदर काम हो जाए, ऐसे हो जाएगा। कभी कभी हम इस मार्ग पर रहते हुए भी भटक जाते हैं, और ये जीव की आदत है। जीव किसको कहते हैं? जीव हम किसको कहते हैं? जीव। देखो कथा को समझोगे नहीं तो बेकार है, कहानी रह जाएगी। जीव हम बैठे हैं, सब जीव हम बैठे, और जंतु कहाँ है? नालियों में, कीट पतंग, उनको जंतु बोला है, और जीव इंसान को बोला है। और इंसान को कहाँ बैठना चाहिए? ऋषि मुख पर, और ऋषि के मुख यानी कि संत के पास, संत के सानिध्य में, ऋषि के सानिध्य में, महर्षि के सानिध्य में, उनके बीच में बैठने वाला व्यक्ति फिर उसको भ्रमित नहीं होना चाहिए, उसको भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, उसको संशयवादी नहीं होना चाहिए। संशय क्या है? ये है कि नहीं, जिसकी हम कथा कर रहे हैं वो है कि नहीं है, जिसके लिए हम विचारधारा बना रहे हैं वो है कि नहीं है ना? और ये कल भी मैंने कहा, भगवान का दर्शन करने की कोशिश मत करना, भगवान का केवल अनुभव करना। मैं सुबह उठता हूँ, शराब को सुटाता हूँ, उठाने वाला कौन है और जगाने वाला कौन है? आप अपनी मर्जी से उठ रहे हो क्या? हम अपनी मर्जी से सो रहे हैं। एक दिन ऐसे सो जाएंगे, कितने उठाने वाला उठाता रहेगा पर उठ नहीं पाएंगे। क्यों? अपनी मर्जी चलाने के, क्योंकि जीव संशयवादी है। संशय समझते हो ना, भ्रम में रहने वाला। अब वो क्या है? बोले भले ही तुम भगवान के भगत बन गए हो, पर संशय बहुत है। और संशय क्या है? बोले पता नहीं, देखो क्या है। हनुमान जी को कहा कि तुम एक काम करो, जब नीचे चले जाओ। नीचे क्या हुआ? बोले सामने से, सामने देखो, सामने कौन? बोले 2 आ रहे हैं, 2 व्यक्ति सामने से आ रहे, और उन्होंने पीले कपड़े पहन रखे, बनवासी है, और वो सामने से आ रहे। कहीं ऐसा ना हो ये बाली के भेजे हुए तो नहीं है, क्योंकि बाली तो यहाँ नहीं आएगा। बाली को श्राप है, अगर वो ऋषिमुख पर्वत के नजदीक भी गया, बाली को श्राप है। ऋषिमुख पर्वत के पास में भी गया तो बाली मर जाएगा। और बाली योद्धा है, बाली योद्धा है। सबने सुन रखी है ना बाली सुग्रीव की, है ना? ये योद्धा है, और योद्धा होकर के इसमें एक गुण है, जब ये किसी से झगड़ा करता है तो सामने वाले का बल बाली में आ जाता है। ऋषिमुख पर्वत के नजदीक नहीं जाएगा। जीव भ्रम में पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या करा? बोले एक काम करो, अब ये राम जी क्या कर रहे हैं? बोले गुरु का काम कर रहे हैं, ये काम गुरु का कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया तुम जाओ जरा, तुम क्या काम कर रहे हो? कौन है? अब राम हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूं, देख जाऊं। राम हनुमान जी ने क्या करा? बोले एक गलती कर गए। बोलो हनुमान जी महाराज। कल मैंने आपको कहा था कि आज पहली बार रामायण में हनुमान जी आ गए। आप लोग प्रसाद लाए थोड़ा थोड़ा, कलाकार नंबर की और कुछ जलेबी वलेबी कुछ लाए, और कुछ भोजन की व्यवस्था। तुम आए हो वही बहुत है। कोई में जाना चाहिए। हनुमान जी
क्या? बोले रूप बदल लिया। अब ये जरा सा दिमाग से सुनना, थोड़ा सा समय दे। बाली और सुग्रीव ये कौन है? बोले दोनों भाई, दोनों भाई है ना, और एक कद एक काठी और एक रंग रूप, एक शकल, उसमें कहीं पर भी कहीं से तिल बराबर भी कहीं भेदभाव है, दोनों एक जैसे उसमें। और दोनों में चक्कर क्या है? बोले दोनों एक जैसे लगते हैं। बाली निकलता है सुग्रीव आ जाता, सुग्रीव निकलता बाली आ जाता। अब हनुमान जी ने क्या किया? रूप बदल दिया। किसका बनाया? रूप का बनाया ब्राह्मण का। और हनुमान जी कौन है? बोले चारों वर्ण में है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है और वैश्य भी। चारों गुण इनमें, चारों गुण कर जाएगी बना दिया राम को। हम लोग बना पाएंगे? और राम जी ने क्या कहा? भरत हम इसका कर्जा सूर्य वंश में कोई भी राजा जब तक आएगा और हनुमान के कर्जे को नहीं चुका पाएगा, हम इसके ऋणी बन गए। उत्तरकांड में कथा है, हम इनके ऋणी बन गए। और ऋणी किसको कहते हैं? बोले कर्जा और सच्चा बढ़िया बढ़िया बैठा किया, बैठे तो बनिए हैं नहीं, और हो गए तो भी हाथ नहीं खड़ा करेंगे। सच्चा बढ़िया वही है जो सामने वाले को कर्जे से मुक्त ना होने दे। ये वो वाला बढ़िया नहीं है, चलो चलो कोई बात नहीं, आ गया। बोले नहीं, असली बढ़िया वही है जो सामने वाले को कर्जे से मुक्त ना होने दे। और हनुमान जी में वो गुण है, राम जी को कर्जे से मुक्त नहीं होने दिया। राम जी को कह रहे, राम जी ने कुछ कह दिया, मैं तो उसका कर्जदार बन गया। अरे गोपियों, मैं तुम्हारा कर्जदार बन गया। कहा भगवान ने गोपियों से कहा महाराज में कि मैं तुम्हारा कर्जदार बन गया। अब हनुमान जी आ रहे रूप को बदल के। और पहला प्रश्न, देखने में तो लगो तपस्वी, हे प्रभु आप देखने में तो तपस्वी राजा लग रहे, पर ये शस्त्र तपस्वियों को शोभा नहीं देता। अगर भगवान के लिए तप करने निकले हो तो ये शस्त्र किस काम? और बड़ी इतने कोमल चरण, कितनी बड़ी बात, कितने कोमल चरण। और दूसरे राजकुमार, सुंदर स्वरूप, श्याम वर्ण। हे प्रभु आप कौन है? आपका परिचय, आप कौन है? कहां से आए? कौन ग्राम, क्या नाम देवता, और कहां से आप पधारे हो? और देखन में तो लगो तपस्वी, फिर क्यों शस्त्र धारे? फिर क्यों हथियार था? भगवान के भक्त को कभी तपस्वी को हथियार शोभा नहीं देता। अब देखो यहां हनुमान जी बोल रहे हैं, राम जी चुप है, रामचंद्र जी चुप है। लखनलाल जी बगल में खड़े कि भैया कुछ तो बोलो, ये तो बोलते रहोगे, ये घंटा होता बोलते बोलते आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राम जी बोले कि भैया मैं बोलूं तो जब मैं जब ये असली रूप में आ जाए। ये सब हमारी गाथा है। हम मंदिर में जाएं, कथा में जाएं, तीर्थों में जाएं, गंगा स्नान करने जाएं, है? क्या है? बोले कि हम छल कपट तो लेके चलते हैं, जैसे वैसे नहीं चलते। और भगवान क्या कहता है? तुम पहले जैसे हो वैसे आना सीखो। हम नहीं आएंगे, क्यों? हम इस लायक नहीं, आज मंदिर में नहीं आएंगे, हैं? और हम जरा अभी हमारे घर में कोई मौत होगी, इस वजह से हम मंदिर में नहीं आएंगे। और हमारे घर में श्रावण है, सूता के, इसलिए मंदिर में नहीं आएंगे। और मैं भी नहाया नहीं, इसलिए मंदिर में नहीं आऊंगा। होता है ऐसा? अरे तो इस आर्य को चला लो, कथा अच्छी लग रही है, कथा सही लग रही है आपको, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं तो कुछ डांस वांस तो दिखाओ। आज तो अच्छी लगी, 4 दिन में आई। क्या कह रहा था?
सुंदरकांड पढ़ते हो तो उसमें एक शब्द आया है, हमारे लखनलाल जी कहते हैं जो बिस्तरों में पड़ा रहता है, रिमोट हाथ में रहता है, टीवी सा, और वो क्या कहता है, देव देव आलसी पुकारा। वो देवता देवता चिल्लाता तो रहेगा, भगवान भगवान चिल्लाता तो रहेगा, पर वो आलस के मारे चलेगा नहीं। तो देवता देवता जो करता है ना, और घर में पड़ा रहता है, मंदिर जाऊंगा बोले पड़ा मंदिर में जाएगा, कहाँ जाए? 3 बार भोजन और भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है मंदिर में जाऊं, मन मेरा कहता है मंदिर में जाऊं, मंदिर में जाऊं थोड़ा सत्संग सुन आऊं, और जाते जाते मंदिर के भिड़ गए किवाड़, जाते जाते मंदिर के भिड़ गए किवाड़। ये आलस तो है, बड़े 12 बजे 1 बजे निकल रहा है, अरे कहाँ आ रहे हो? पर्दे डल रहे, जल चढ़ा है, पंडित जल चढ़ा। जाते जाते मंदिर के, अरे उसमें भी आते हैं झंझट। फिर क्या? अगर मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, अरे गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं, और जाते जाते चढ़ गया है हमको बुखार, जाते जाते कैसे आएंगे हमको बुखार, अरे उसमें भी आते हैं। और तीसरी बार मन मेरा कहता है दान करना, अरे दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कमाऊं, फिर मुसीबत है क्या? अरे आमदनी कम है और बड़ा परिवार, आमदनी कम, अरे इसमें भी आते हैं। पंडित जी 5 कई खुले मिल जाएंगे, 5 तो खुले है, कई रुपया 5 रुपये तो खुले हैं। हाँ ये 5 रुपया, अब वो 5 रुपया 5 दिन चलेगा। और मैं कभी हंसी में कही 5 एक ही दिन चढ़ा तो क्या दिक्कत है, 5 दिन मत चढ़ाई ना, उसको रोकी तो दिखाने में 1 रुपया देके गए, देके नहीं गए, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, बोला 1 रुपये के चक्कर में, यानी कि 1 रुपया भगवान को देते हैं और 1 लाख का सौदा करते हैं ना। मैंने बहुत देखा है यहाँ, पर कहने का मतलब केवल एक ही बात को, जब कथा पे चले कि ऋषि मुख पर्वत पर एक जीव बैठा, संशयवादी, हनुमान जी आए, राम जी ने कह दिया ये असली रूप में आए मेरे पास तो मैं इससे वार्तालाप करूं। ये हमारी कथा है क्या? हनुमान जी की, हनुमान जी की है, ये हमारी कथा है। आप कभी जीवन में ये मत सोचना कि मैं जरा पवित्र हो जाऊं, मैं पावन हो जाऊं, मैं जरा नहा लूं, मैं धो लूं और मैं जलना क्यों फलाना ढिंगा। अरे तुम, मैं कह रहा हूं खाते खाते आओ, पूतना कहीं जाकर के मंदिर में नहीं गए, पूतना जहर लेके आ रही है और आप लोग क्या आते हैं 56 भोग का थाल, हम तो इतना आदर सम्मान, वो तो इतना भोग लगा रहे और वो क्या लेकर आए जहर, और जहर देने वाली को भी ठाकुर ने क्या करा, बोला मां की गति प्रदान कर दी।
मां की गति दे दी, जो मां यशोदा को मिलनी थी और वो पहले किसको मिल गई? पूतना को, पूतना को मिल गई। यानी कि भगवान कह रहे, अरे भगवान से पूछा, अरे प्रभु ये तुमको मारने आई थी? बोले मारने वाले ही आई हो, पर ये जैसी थी ये वैसी आई है, पार नहीं रखा। हम क्या कर रहे हैं? बोले हम बनाओ की पर में आ रहे हैं, अभी नहाए नहीं, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो। अरे तुम जैसे भी हो ना, एक बार आ जाओ। राम जी कह रहे हैं कि तू जैसा भी है, तू एक बार आ जा, आना काम तेरा है और तुझे बनाने का काम मेरा है। पर हम क्या करें? बोले बनावटीपन, और ये बनावटीपन संसार में चल सकता है, पर भगवान के दरवाजे पे नहीं चल पाएगा। छल कपट मोह छिद्र न भावा, तुम जैसे हो वैसे आ जाओ, मेरे को बड़ी से। अब ये हमारा बेटा है, ये इधर उधर होता है, बेटा को बुला रहे हैं और बेटा ये कह रहे पापा भी मैं नहाया नहीं, मम्मी भी नहाया नहीं, हम क्या कहेंगे? अरे तू जैसा भी आ जा एक बार, बोलते हैं ना। ऐसे ही हम भी तो उसकी औलाद हैं, वो बाप भी हमसे ये कहता है, अरे तुम्हारे को पैदा करने वाला मैं, तुमको संभालने वाला मैं और तुम्हारा पालन करने वाला मैं, तुम मेरी औलाद हो, तुम जैसे भी हो एक बार मेरे सामने आ जाओ। सन्मुख होए जीव मोए जवानी, जन्म कोटि अधनाश तबई। एक बार सन्मुख आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ। तो हनुमान जी अपने रूप में आ गए, और रूप में जब आए तो भगवान बोले, अब आप बताओ, तुमने मेरा परिचय पूछा, मैं दशरथ जी का पुत्र राम, और मेरा ये लक्ष्मण है। लक्ष्मण का अर्थ मैंने अभी बताया था पीछे। लक्ष्मण का अर्थ कौन सा है? क्या बोलते हैं लक्ष्मण को? लक्ष्मण का अर्थ क्या हुआ? बोले जो अपने लक्ष्य पर अटल रहे, जो अपने जो व्रत है, ये जो हम व्रत करते हैं, ये भी एक लक्ष्य है, हम उसमें स्थिर नहीं रहते। लक्ष्मण जो अपने लक्ष्य के ऊपर स्थिर है, वो डगमगाई, इसलिए तो 14 साल सोया नहीं, 14 साल नहीं सोया। अपने लक्ष्य पर अटल है, और लक्ष्य पर पहुंचाने वाली कौन? बोले मां। पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगति जास सुत होई। आंखें खोल दी, तू राम का भक्त है और राम की सेवा में जा रहा है, तो मेरे से आज्ञा मत ले, पर तू अपने लक्ष्य पर रहना, अपने ईमान पर रहना, अपने धर्म पर अटल रहना। वो अटल है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वहां का, उन्होंने अपना परिचय दिया, उन्होंने अपना परिचय दिया, और दोनों में मुलाकात हुई। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब आप आए हो, है ना, एक कार्य कर जाओ। हनुमान जी बोले क्या? बोले एक जीव बैठा है, देखो कितनी दया, कितनी दया है, कम से कम 7 बजे कथा पे तो आ जाते हैं, कितनी दया है, हाथ पकड़ के 7 बजे भी उठा लाया, कितनी कृपा है उसकी। मैं कुल मिला, ये मैं और किसी की बात, मैं तुम्हारी भी बात कर रहा हूँ, बात कहीं की कहीं नहीं जाती। कुल मिला करके बोले कि एक जीव है, उस पर कृपा कर दो। क्या? बोले ऊपर बैठा है, समझना कथा को थोड़ा सा। ये कौन कह रहा है? हनुमान जी। किससे कह रहे हैं? राम से। एक जीव बैठा है, और कहां बैठा है? बोले ऋषिमुख पर, यानी कि पर्वत पर, और वो पर्वत पर बैठा है। आप एक काम कर लो, वो संशयवादी है, वो डरपोक है। हम क्या? हम डरपोक है क्या? निडर, निडर डरपोक है ना, यानी कि ये जीव के गुण है। यानी कि तुम कौन हो? सुग्रीव